morning everyone. Welcome back to the channel. Today we are going to learn a new poem. Guys, before starting this poem, at the previous we were already studying what a word thought. Guys, this word gives you an image of beautiful red fruit which is plump and delicious to taste. So the name of the poem is Strawberry. Guys, we know as well the strawberries is a soft and really a sweet. So today we are going to start this poem. Guys, we are having the line by line which is given on the board. So let's start now, guys. So look here. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far wise man know, spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream. As the wild berry plucked in June, beside the dripping stream. So guys, now we will start this explanation line by line. So guys, we are having the textbook regarding this. So we'll start from that. Let's start, guys. See here, strawberries is just like a soft and juicy. Okay. So see here, strawberry, topic name, poem name is Strawberry. Class 5, it means standard 5 from English textbook. Unit 1. See here guys, we are having the picture of the strawberry. कितना प्यारा दिख रहा है, उतने खाने में भी ये sweet होता है. Okay. So let's start now. सी गाइस, हमारे पास जो लाइन दिया गया है पोएम का, उसका ट्रांसलेट हिंदी में भी है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वर्ड्स टू वर्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो आर प्लम्प एंड ज्यूसी फाइन. सी गाइस, वी नोज वेल स्ट्रॉबेरी कितना स्वीट होता है, कितना मीठा होता है और कितना प्यारा होता है, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है और खाने में ही उतना ही वो ज्यूसी जैसा लगता है. सो ये लाइन अपने को क्या इंडिकेट करता है? सी या ऑलरेडी गिवन इन हिंदी, स्ट्रॉबेरी जो कि बगीचों में उगता है. करेक्ट है. सी स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो, कहाँ ग्रो होता है? ये गार्डन में ग्रो होता है. ओके. और आर प्लम्प एंड ज्यूसी. प्लम्प इट मीन्स राउंड राउंड, गोल मटोल. सो ये कुछ गोल मटोल जैसा ही दिख रहा है ना. एंड जूसी फाइन, इट मीन्स जूसी, इट मीन्स आपको पता है जस्ट लाइक जूस, एक रस वाला, रसदार, फाइन. ओके. सो स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन. नेक्स्ट वन. बट स्वीटर फार हैज वाइन मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड फाइन. So guys, again, once again, but sweeter far has wise man know. Sweeter, ये हमें पता है बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है ये. और see here, has wise man know. Wise man know, it means a intelligent person. मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है कि ये इसकी मिठास कितनी है. ठीक है. और स्प्रिंग, सी स्प्रिंग क्या है? एक सीजन है आपका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वसंत. ओके, वसंत ऋतु. सो स्प्रिंग फ्रॉम अ वुडलैंड वाइन. एक वुडलैंड वाइन इट मीन्स एक अंगूर का बेल. सो सी ऑलरेडी गिवन हियर इन हिंदी. बट स्वीटर फार हैज, इट मीन्स मीठा. सी यहाँ पे दिया है उतना ही मीठा. हैज वाइस मैन नो, बुद्धिमान व्यक्ति जितना जानता है उतना ही मीठी जैसे वसंत ऋतु में अंगूर की बेल होती है. सो ये इंटेलिजेंट पर्सन्स नोज वेल लाइक कि ये स्ट्रॉबेरी कितना मीठा होता है जितना कि अंगूर की बेल होती है. गॉट द लाइन गाइस? बाय द वे, हमें ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही हमारा फेवरेट होता है ना, और हम सब इसको बहुत ही चाव से खाते हैं, राइट. नेक्स्ट. नो नीड फॉर बाउल और सिल्वर स्पून, sugar or spice or cream. Guys, we no need of bowl, no need of any silver or golden spoon or the sugar or spice or cream. ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है हमें. जब स्ट्रॉबेरी मिल जाए तो उसके से हम कभी सलाद बनाते हैं, उसके अंदर कोई सॉल्ट यूज़ करता है तो कोई उसके अंदर शुगर यूज़ करता है, डिपेंड ऑन द पर्सन, राइट. सो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं, वो वैसे ही उतना मीठा है. So the line is given here, no need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream. See here,
कटोरी या चांदी के चम्मच की कोई ज़रूरत ही नहीं, चीनी या मसाला या क्रीम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर स्ट्रॉबेरी मिल जाए सो बस। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून beside the trickling stream। See guys, has the wild berry plucked in June? It means जो berry होता है wild berry, it means we know as well like कि wild berry क्या होता है, जंगली, right? वो plucked कब होता है? In June। So has the wild berry plucked in June beside the trickling stream? ये जो स्ट्रॉबेरी होता है, सी जो स्ट्रॉबेरी होता है जून में जो प्लग्ड होता है और जंगल में जो ऐसे स्ट्रॉबेरी पाए जाते हैं, सी वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ओके, है ना। और क्या बताया है, बिसाइड द ट्विंकलिंग स्ट्रीम, ये कुछ उस तरीके के दिखते हैं, झलकते। बिसाइड द ट्विंकलिंग स्ट्रीम मतलब झलकना। सो सी इट्स ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। जंगली बेर को जून में निकलते हैं झलकते हुए प्रवाह के बगल से। ओके, सो हैज द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून? इट इज प्लग्ड इन जून beside the trickling stream। So okay, so guys till here we have seen the poem, how the poem is, and this poem is given related to the strawberries। Now guys हम उसको रिदम में रीड करेंगे पोएम को। So let's start now once again। Okay, so let's start। Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine। Once again, strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far his wise man know, but sweeter far his wise man know, spring from the woodland vine, spring from the woodland vine। No need for bowl or silver spoon, no need for bowl or silver spoon, sugar, spice or cream, sugar, spice or cream। Has the wild berry plucked in June? Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream, beside the trickling stream। Okay, so guys we have seen the poem by Ridan also, as well as we also have learned with the explanation। Now guys, you all please come on the board। So we have already learned this poem with rhythm as well as the explanation भी। हमने इस पोएम को रिदम तरीके से भी पढ़ा और फिर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। फाइन। सो गाइस वी हैव सीन लाइक हाउ द स्ट्रॉबेरी इज, स्ट्रॉबेरी क्या है वो हमें समझ में आया, और ये कितना जूसी होता है वी हैव सीन, है ना, और ये कितना टेस्टी होता है वो भी हमें पता है। फाइन। सो नाउ गाइस बेस्ड ऑन दिस पोएम वी हैविंग द क्वेश्चन। सो गाइस यू ऑल प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। Question number 1, which are the two different places where strawberries grow? So guys, will you name the place? Which are the two different places where the strawberry grow? कौन सा वो दो different place है जहाँ पे strawberry grow होता है? So आप मुझे बता सकते हैं guys कि वो दो place कौन सा है? Second question हम देख लेते हैं, what are the different ways of eating strawberries? Once again, what are the different ways of eating strawberries? Guys, will you answer me? क्योंकि हमने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पोएम में देखा है। So guys, first one, the two different places where strawberries grow are in, first is garden and in the woodlands। Very good। Now the second one क्या देखा था हमने? What are the different ways of eating, right? So your answer is the two different ways of eating strawberries are, first is, yes, हाँ, very good, to eat it directly, हम उसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। सेकेंड वे कौन सा है? to eat it with sugar or spice or cream, बट हमने देखा था उसमें तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, राइट।
सो ये दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है। ओके, आपके होमवर्क की नोटबुक में ये लिखना है। बाय द वे गाइस, ये आंसर हमारे पास है, आप इस आंसर को एक बार देख लीजिए। लुक हियर गाइस, हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है कि विच आर द टू डिफरेंट प्लेस वेयर द स्ट्रॉबेरीज ग्रो। आंसर इज ऑलरेडी गिवन हियर। सेकेंड भी दिया है, उसका भी आंसर आपको दिया है। फाइन, सो ये आपका आंसर है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, आपको कॉपी करना है। So till here guys, we will completed the poem. Now for the further we'll see next video. Thank you so much.